नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और तेजस न्यूज़ 167 आप देख रहे हैं। और राजस्थान चुनाव 2023 के अंतर्गत हम यहां उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और यहां पर जनता का मूड पता कर रहे हैं। यहां हुए विकास कार्यों के बारे में हम जान रहे हैं और आपको इसके बारे में सूचित कर रहे हैं कि यहां पर कितना विकास कार्य हुआ है, कितना होना बाकी है और जनता का क्या मूड है, कौन कौन से कैंडिडेट खड़े हैं। तो इस क्रम में अब हम आए हैं यहाँ और इस समय हम यहाँ पर गुड़ागौड़ जी के पास के एक बहुत ही छोटे से गांव में आए हैं कि यहाँ पर गांव की क्या हालत है, कस्बों की हालतें तो हमने देख ली हैं, काफ़ी सही है। और यदि यहाँ पर भी देखें तो पक्की सड़क बनी हुई है और गलियों में भी देखें तो ये भी सब सीमेंटेड बनी हुई है। तो इस गांव के बारे में हम यहाँ लोगों से बात करते हैं और उनसे पता करते हैं कि इसका क्या पूरी कहानी है। नमस्कार सर जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? सुनील स्वामी नाम है सर। सुनील स्वामी। ये क्या इस गांव की क्या कहानी है सर? ये गांव की कहानी तो मैं आपको नाम क्या क्या हो बताऊं, गया ये गांव का नाम रामपुरा है। हाँ। ये और किसके अंतर्गत आता है अभी? ये सरचार पंचायत के अंतर्गत आता है। सरचार पंचायत के अंतर्गत आता है, ठीक है। इस गांव की ऐसी स्थिति कितनी जनसंख्या होगी करीब यहाँ पर? एक पंचायत कराओ था हमें। ग्राम पंचायत की तो सर ये 4 जगह के हो गए ना। अच्छा, ये एक 4 पंचायतों में आता नहीं, है। फिर भी एक एवरेज अपने कितने लोग होंगे यहाँ पर? 3000 के 3000 लग के समथिंग कम है। से कम। मतलब एक छोटा सा गांव है, लेकिन फिर भी यदि यहाँ की व्यवस्था देखें, सड़क देखें, है ना, और ये देखें। हाँ, तो आप क्या बता रहे थे पंचायत का यहाँ पर? सर ये गांव 4 ग्राम पंचायतों में आता है। हमारी एक पंचायत होनी चाहिए। और वैसे इस गांव की कोई उत्सुद लेने वाला नहीं था पहले। अच्छा। सारे सरपंचों के पास कोई भी व्यक्ति गांव का चला जाता था किसी भी काम के लिए, तो वो कहते थे मेरे बस का नहीं है, उधर वाले सरपंच जी करेंगे, आप जो गुड्डा वाले के पास चले जाओ, गुड्डा वाला करेंगे। तो इस गांव की स्थिति ऐसी हो गई थी कि हम कहीं जाने लायक नहीं थे। अच्छा। और अब की बार जब हमने एक समर्थन दिया था मंत्री जी को यहाँ बुला के, गांव के लोगों ने, सब सर्व समाज ने एक समर्थन दिया था कि मंत्री जी हमें इस गांव की ये कमियां हैं, आपको दूर करनी होगी। तो मंत्री जी ने हमें पूरी तरह आश्वस्त किया था कि भाई आपने जो ये पगड़ी मेरे सर पर रखी है, इसका मैं मान और सम्मान रखूंगा। और साहब ये मान और सम्मान आज आपके सामने है। जैसे पहले ये सड़कें वगैरह नहीं, कोई सड़क नहीं थी। जैसे हमारे ये ताऊ जी हैं, कितने ताऊ जी, आप बताइए। सड़क को कौन है? ना। तो ये कब बनी है? अरे अभी भी नहीं है तो। पहले क्या कच्चा रास्ता? लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल पेड़ वेड़ थे, हाँ, झाड़ कच्चा, झाड़ हाँ। सांकड़ा रास्ता, गाड़ी घोड़ा, हाँ गाड़ी घोड़ा चल बंद का गाड़ी का खड्डा था। अच्छा, मतलब सड़क में गड्ढे थे कि गड्ढे में सड़क थी कि कुछ नहीं था? कुछ भी नहीं था, नहीं गड्ढे गड्ढे दिखाई देते थे। अच्छा, आपका नाम? वीरू सिंह। वीरू सिंह जी। और जी सर, मैं सर मेरा गांव छावड़ियों की डाणी है केड। मैं गुर्जर समाज से हूँ। अच्छा। और गुर्जर समाज के लिए ना कम से कम भी तो 80-85% तो गुर्जर समाज राजेंद्र गुड्डा के साथ में है। और अभी 10% और बच रहे हैं, वो भी ऐसे सोच रहे हैं कि राजेंद्र गुड्डा के साथ में रहेंगे। क्योंकि गुर्जर समाज को क्या चाहिए? गुर्जर समाज को ऐसे चाहिए कि काम के लिए राजेंद्र गुड्डा सबसे आगे ही है। वो दिल में बस रहा है, अच्छी दिल में बस रहा है। हाँ, दिल में बस रहा है। हाँ, दिल में बस रहा है वो, हर छोटे बच्चों को लेके बसने का कारण है उसमें। ताऊ जी, थारे भी दिल में बस रहे हो? यहाँ के ये भी गुर्जर समाज से है ताऊ जी। अच्छा, ये गुर्जर समाज से है ताऊ जी। अच्छा, तो ताऊ जी का तो ठीक है। और ये आप लोग युवा पीढ़ी बिल्कुल, तो ये समाज तो ठीक है, रोजगार वगैरह की बहुत नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राजेंद्र सिंह गुड्डा। हम उनके दिलों में बसे हुए हैं, वो हमारे दिलों में बसे हुए हैं। क्या बात है, यहाँ डायरेक्ट दिल से दिल का कनेक्शन लग रहा है। दिल से दिल का। फोटो खिंचाई। अच्छा, ताऊ जी हमारे को पार्टी से मतलब, बात काल के हमारे को किसी पार्टी से मतलब नहीं, हमारे को ओनली राजेंद्र गुड्डा चाहिए। नहीं, लेकिन अब लोग कह रहे हैं जैसे वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे, शिवसेना में चले जाएंगे। हमारे को पार्टी से कोई मतलब नहीं है। उसमें क्या है, वो चाहे भले कहाँ भी जाएं, हमें हमारा विकास चाहिए। अजय मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, ये भी कुछ कह रहे हैं, एक मिनट। हाँ, आप भी अगर ढांड जाते हो, किस लिए जाते हो भाई? अगला का क्या है, उसका विचार है, वो कहीं भी जाए, लेकिन काम कराता है यहाँ। मतलब पूरा विश्वास है आपको? हाँ, विश्वास है। अभी ये देखो ना, खेदड़ हूँ, अब की बार आपा फुल सपोर्ट कर रहा, बिल्कुल तन मनु। और किसी की तरफ देखना ही नहीं है। यार आप ये बताओ किसी से पार्टी। अच्छा, ये बुजुर्ग आदमी भी है। हाँ दादा,
मन ताऊ जी। बोलना तो कौन आ रहा बोल दे अरे जिन देना के हमको, बोलूं? मंत्री जी देना बता मंत्री जी देंगे वो वोट मंत्री जी नहीं देना है। और किन देना पार्टी क्या है और अच्छा पार्टी से मतलब नहीं है। वोट के लिए मैं नहीं करा कि वोट किसको देंगे, लेकिन जो काम किया है ना उसके लिए अपना ऑटोमेटिक रुझान हो जाता है। अच्छा जो काम किया है मतलब काफी साल से वो लग रहे हैं कि वो इंसान बहुत लिए मतलब टाबर के लिए भी दिल में बसता है वो। अच्छा और मतलब यह राष्ट्रीय मुद्दों का तो इन चुनाव में ख्याल से कोई मतलब नहीं है। कौन मोदी जी, कौन राहुल जी। नहीं कोई मतलब नहीं। ये जिला परिषद का चुनाव लड़ा है कांग्रेस से हमें और जिल जानसू सागर रह रहे पूरा मतलब दिन रात एक कर मिले। और ये पीछे क्या बना हुआ है? स्कूल है सर, ये स्कूल की मैं आपके गांव की स्थिति बता देता हूँ। मीडियम हो गया। इस गांव के दोनों तरफ रोडें थी अच्छा और जो गांव के अंदर आने का जो रास्ता था वो कच्चा रास्ता था। अच्छा और वो भी रास्ता इस तरह का था कि जो सामने से गाड़ी आती थी तो सामने पैदल चलने वाले को पेड़ के सहारा लेके ऊपर चढ़ना पड़ता था। अच्छा आज आप देख रहे हो कि पूरी सड़क बनी हुई है हाँ सड़क तो दिख ही और रही है। सड़क भी ऐसी बनाई है मंत्री जी ने जो सड़क के खरबासों की ढाणी से मैनपुरा जाती है, इस गांव के साइड से जाती है और एक गांव के दाहिनी साइड से जा रही है जो खरबासा की ढाणी से पंजी का बाजार सब जा पक्की रही है। सड़कें। सब पक्की सड़कें हैं और दोनों इसी का इसी कार्यकाल में हुई हैं। और रामपुरा गांव को जोड़ने का काम ऐसा किया है, इस सड़क से गांव के अंदर से होते हुए उस सड़क से जोड़ा है। अच्छा ये स्कूल क्या 8वीं तक है काम? ये 12वीं तक क्लास 12वीं तक यहाँ स्कूल है। बालिका स्कूल के बारे में भी बताया गया? नहीं ये सर 12वीं तक स्कूल है, इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम हो गया ये। अच्छा ये छोटे से गांव में हॉस्पिटल और इंग्लिश मीडियम स्कूल अच्छा, यहाँ हॉस्पिटल होना अपने मंत्री जी की देन है। बनाया सामने हॉस्पिटल है। सर छोटा से गांव में इसमें पहले तो हमने सड़क से जुड़ा है मंत्री जी से, फिर इसको हमने राजस्व गांव बनवाया है। ठीक है। तीसरा काम आपके सामने आप वीडियो में दिखा सकते हो, सरकारी जो बोरिंग है 3 फेज का कनेक्शन है, गांव में पानी की सप्लाई इसी से होती है। अच्छा, पानी की भी दिक्कत नहीं है। कोई पानी की दिक्कत नहीं, ना स्वास्थ्य की दिक्कत है, ना शिक्षा की दिक्कत है, ना पानी की, फुल लाइट रहती है सर, कोई दिक्कत नहीं है। पहला काम हो गया हमारे सड़क से जोड़ने का, दूसरा काम हो गया पानी की व्यवस्था, तीसरा काम हमारे हो गया शिक्षा के क्षेत्र में करें तो छोटे से गांव के अंदर 12वीं की स्कूल और वो भी इंग्लिश मीडियम। सही है। अब ये काम बोल रहा है सर। इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है गरीब बच्चों के लिए। प्राइवेटों में 50-50 हजार रुपया फीस होता है। स्कूल के साथ गांव के बच्चे भी फ्री पढ़ो इंग्लिश मीडियम में, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल भी यही है, स्कूल भी यही को है। भी राजेंद्र गुड्डा ऐसा कह रहा है कि किसी को भी मत लेकर आओ, छोटा बच्चा भी जाओ मेरे पास जाओ, लेकिन काम मांगो। उनको भी बच्चों को भी काम दे रहा है। कोई जाति नहीं, नहीं कोई जातिगत नाम ही नहीं है, विकास 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 कहीं नाम ही नहीं है हमारे पास। नमस्कार जी, मैं गुड्डा बावनी हूँ, बलराम स्वामी गुड्डा बावनी हूँ, स्वामी समाज को। पूरा समाज एक साथ समर्थन दिए मंत्री जी ने और शुभकरण जी बात करें कि पानी ले जाएगा मंत्री जी का 525 बोरिंग जहाँ की सेक्शन कटवाई चेकर्स को ऑन रोड करवा चुके हैं वे। अब पानी की कमी यानी कोई भी मोहल्ला में इकट्ठे भी नहीं है और लोग तो कहीं बार डाणी जोड़ दी। मैं तो यह माना कि भाई मार तो दिल्ली तक सड़क ही बना दी, दिल्ली तक जुड़ रही है हमारी सड़क। ये तो सीधी चली गई नीम का। हाँ, नीम का थाना से इधर से केड़ खेतड़ी से किधर से भी जाओ, माटी लागने का कोई काम नहीं है। अच्छा माटी लगवा का काम ही नहीं है। माटी लागवा को तो काम ही कोनी, रोड़ा घूमो। 100 साल में बैठे पैदल जान को रस्तों को नहीं बैठे। आज वो भी रामपुरा गांव से लेके मानसिंह की ढाणी के लिए भी रोड है। और बामला जो उगरसा के छावड़ा नानी से लेके शिवजी मंदिर लेके सीधी गुड्डा के लिए भी रोड है। ओदगा मंदिर होता ओदगा मंदिर पूरी रोड। उसको भी तो मतलब ये गांव तो पूरा मंत्री जी के रंग में डूबा हुआ है। हमें आज हम इस परिस्थिति में है कि मंत्री जी आने वाले समय में हम काम उनसे क्या मांगेंगे। हाँ वही तो है कि ये भी हम भी सोच रहे हैं कि अगले कार्यकाल में हमें हमारे लिए कुछ छोड़ा नहीं है मांगने के लिए। हवाई अड्डा मांग लीजिए। अजी हवाई अड्डा मेट्रो मैं देखो सर मैं आपको बता दूं, सर हम लोगों ने मांग लिया तो वो भी आ जाएगा। राजेंद्र गुड्डा की बात मैं आपको बताऊं, 8 साल से लेके 60 साल तक 8 साल से लेके 60 साल तक के लोगों के दिलों में बसा। हमारे और किसी बच्चे से, किसी 8 साल 10 साल के बच्चे से पूछ लेना आप। सर हवाई अड्डा तो कोई नहीं, लेकिन इतना विश्वास है कि शिंदे सरकार के अंदर, शिवसेना के अंदर अगर मंत्री जी शामिल हुए हैं और अगर विजय तब होंगे यहाँ, हमें तो विश्वास है पूर्ण की विजय करके भेजेंगे। और विजय होने के बाद में कल कारखानों का जितना भी विकास होगा, बेरोजगार रोजगार मिलेगा। बहुत विश्वास हमें, जैसे महाराष्ट्र में विकास हो रहा है वैसे ही रोजगार यहाँ मिलने लग जाएगा। बहुत दिन से
और यहाँ पर इस छोटे से गांव में हम घूम रहे हैं और ये यहाँ पर माताएं और बहनें भी खड़ी हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं। क्या माहौल है चुनाव का? बहुत ही अच्छा चल रहा है। बहुत बढ़िया माहौल है, उत्साह है। वोट तो सब देंगे ना? पिछली बार भी दिया था, इस बार भी देंगे। अच्छा, पिछली बार भी दिया। महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? आप लोगों को क्या है, किस चीज़ पे वोट देना है? महिलाओं के सर मुद्दे ये हैं, अब की बार जो हमारे विधायक थे, मंत्री महोदय थे, उन्होंने महिला सम्मान के लिए विधानसभा में, आपको पता होना चाहिए कि 2 मिनट 11 सेकंड का 14 सेकंड का कुछ बोला था। और उन्होंने ये कहा था कि जब मणिपुर में जो घटना हुई थी उसके ऊपर जो राज्य सरकारों ने बहस चल रही थी वहाँ पे, तो मंत्री जी ने ये कहा था कि वहाँ की छोड़ो, आप पहले हमारे राजस्थान की देख लीजिए। तो उस हिसाब से मंत्री जी को 1 घंटे के बाद में वहाँ से हटा दिया गया था। तो मतलब महिला सम्मान के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, एक तरफ से अपना पूरा कैरियर दांव पे लगा दिया, अपनी मिनिस्ट्री दांव पे लगा दी। तो वो सब चीजें आपको लगता है कि नहीं हमारे लिए उन्होंने किया है? अच्छा, काम भी उन्होंने बहुत किया है। तो हमारे गांव में भी बहुत विकास किया है और विकास भी किया हुआ है। और स्कूल भी आ गई यहाँ पर? इंग्लिश मीडियम। पहले मतलब बच्चियों को बाहर जाना पड़ता होगा। तो विकास कार्य अच्छा चल रहा है। सुखकरण चौधरी को पक्का वोट देंगे? नहीं, भगवान राम नहीं देंगे, हम तो मंत्री जी को ही देंगे केवल। लेकिन अब मंत्री जी कांग्रेस में नहीं, अब कहाँ से विकास होगा? मार तो मंत्री जी काम करे जबान नहीं देंगे, दूसरा ने कह देंगे। यहाँ तो हो दे मार तो भाई काम करे, मार तो गांव को कांग्रेस और बीजेपी नहीं है सर। अच्छा, कांग्रेस का के मतलब है, मान दो बस हमारा काम होना चाहिए। अच्छा, वो मंत्री जी की जिम्मेदारी, काम कैसे कराएं वो उनको कराना है, कराएं, है ना? हमने तो वोट दे दिया, हमारा काम खत्म, अब वो मंत्री जी खुद देखेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गाँव को डोर सुधार दिया, हॉस्पिटल बना दिया, ऐसे काम कर दिया। क्या चीज? गाँव को डोर सुधार दिया। अच्छा, गाँव का डोल सुधार दिया, हॉस्पिटल भी बन गया, सब कुछ बन गया, स्कूल को और से क्या रामराव को ना ऊंचो। अच्छा, और ये यहाँ जो आप लोगों की मेन समस्या होती है, जैसे लाइट है? हाँ, सब कुछ है। लाइट का ये ट्यूबवेल भी उन्हीं का कराया हुआ है, पास में ट्यूबवेल, लाइट, पानी की कोई दिक्कत नहीं? किचन से संबंधित गैस वैस, ये वो चूल्हा वूल्हा फूकने वाला काम रह गया कि नहीं रह गया? अब तो सब गैस ही गैस है। ठीक है, लेकिन वो सब केंद्र की योजनाएं हो, राज्य की योजनाएं हो, लेकिन ये छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ हर सुविधा आप लोगों को उपलब्ध है। यहाँ पड़े तो बुरी चलिए, ठीक है, वोट तो किसको देना है ये आपकी मर्जी है, लेकिन वोट देने जरूर जाइएगा। वोट तो दे रही आऊंगा। और ये रोड है यहाँ पर एक गांव की, कहाँ जा रही है ये? पंजिकाबाद से चौरा। पंजिकाबाद से चौरा रोड देखिए कितनी शानदार बनी है, छोटी सी। ग्रामीणों को 15 साल से रोड नहीं थी, एक 2-2 फीट के खड्डे थे इसके अंदर, डंपर चलते थे पहले। 2-2 फीट के खड्डे थे? हाँ, डंपर चलते थे इसके। डंपर चलते थे। तो अभी सीसी डामर पूरी 5 मिनट पंजिकाबाद में लगती है। दोनों तरफ खेतों के बीच नागिन की तरह बल खाती हुई ये रोड है। हाँ। जैसे जैसे चारों ओर विकास ही विकास, विकास ही विकास। क्या बात है। राम राज्य की स्थापना होगी लगता है? राम राज्य की स्थापना हो गई। अच्छा, हो गई। भगवती के वो पूजा करते मनसा माता की, बाबा जगदीश दास जी की। इतने साफ छवि के आदमी हैं। यहाँ से कोई मोटरसाइकिल लेके भी नहीं गुजरता था और काश्तकारों को काफ़ी फायदा हुआ। उनकी खेती के जो भी सब्जी वगैरह हैं मंडी में दे के आ सकते हैं, हर चीज़ की उनको सुविधा हो गई। मोटरसाइकिल से भी आदमी जा सकता है और साधन इधर से निकलना भी शुरू हो गए, पहले कोई साधन नहीं जाता था इधर से। खरवासों की ढाणी 4 किलोमीटर, ये भी पुली रोड सीमेंटेड खरवासों की ढाणी को गई हुई है। सड़कों की स्थिति तो अच्छी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कहीं कोई बीच में थोड़ा बहुत टुकड़ा ही यदि मिले जो ठीक ना हो तो अलग बात है। ये वाली सड़क कहाँ से जा रही है, कहाँ तक? ये सर 7.5 मीटर चौड़ी तो सड़क है। और ये गोलवा से चल के और नीम का थाना जा रही है। नीम का थाना जा रही है? हाँ जी। हाँ, और आप क्या बता रहे थे कुछ खड्डों के बारे में? इसमें 15 साल से गड्ढे थे, मैं भी देखते आ रहा हूँ कि इसमें इतनी बुरी कंडीशन थी कि मोटरसाइकिल का जाना भी दूभर था।
आज मंत्री की बदौलत, ये मंत्री जी की बदौलत ऐसा हुआ है कि इन लोगों को मतलब हर व्हीकल इनके घर तक जाता है, वरना जो पैसेंजर आते उनको भी यहीं छोड़ देते थे। अब तो ये टनाटन हो गई है सड़क बिल्कुल। बहुत अच्छी रोड हो गई सर, ये बहुत, यहाँ झुंझुनू आराम से 20 मिनट में झुंझुनू पहुँच जाओगे यहाँ से। ये सड़क सर, ये सड़क जो है यहाँ पे यहीं के नौकर लोग हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम सब सुरेंद्र कुमार टोडी। आपका? मेरा नाम प्रमोद सिंह है। अच्छा। ये पहले यहाँ चलने का लिए रास्ता नहीं था, एकदम कच्चा रास्ता था यहाँ पे। मंत्री जी आने के बाद में हमारे पंजी के आवास को चौफुलिया बना दिया है। चारों में रोड ही रोड हो गई, नहीं पहले निकलने के लिए जगह नहीं थी। चौफुलिया रोड में काफी फूली लग रही है। साफ 7 मीटर चौड़ी रोड है। अच्छा, मंत्री जी की बदौलत है। दूसरे नंबर पे हैं मंत्री जी। आपका नाम? मेरा नाम सूर्यकांत शर्मा। आप भी यहीं के हाँ। निवासी? अच्छा। राजस्थान में टॉप पे मंत्री जी ने जितना काम किया उतना किसी ने नहीं किया। मंत्री जी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनके चमचे हैं, उनकी वजह से कई जगह हैं विरोध चल रहा है, लेकिन उनको भी मंत्री जी बना लेंगे और मंत्री कम से कम 25 और 30 हजार वोटों से जीतेंगे मंत्री जी ये चुनाव। मतलब मुद्दा विकास ही है। हाँ, विकास ही मुद्दा है। विकास पे वोट दे रहे हैं। उनसे जो नाराजगी थी ना कार्यकर्ताओं की, मंत्री जी ने वो दूर कर दी और अब की बार जितना विकास, आगे विकास की कोई कमी है ही नहीं। कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई जात नहीं, कोई संप्रदाय नहीं। 36 कौम का एक ही नेता है राजेंद्र गुड्डा। 36 कौम का नेता है वो राजेंद्र गुड्डा ही है। चेहरे पे वोट नहीं, वो सिंबल एक राजेंद्र सिंह कांग्रेस गुड्डा इस है। बार कह रहे थे कि उन्होंने सब ST SC और मुसलमान कांग्रेस को ही वोट देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, राजेंद्र गुड्डा, ओनली राजेंद्र गुड्डा। उनके दिल में बसा है राजेंद्र गुड्डा। उदयपुर वाटी में राजस्थान में चाहिए, हर कार्यकर्ता के दिल में बसा है, हर कार्यकर्ता के दिल में बसा है, दिल में। एक नंबर पे राजेंद्र गुड्डा राजस्थान में चाहिए। राजस्थान में नहीं, इंडिया में नाम चल रहा है राजेंद्र गुड्डा का, पूरे इंडिया में नाम चल रहा है राजेंद्र गुड्डा। देश का प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ आता उनके है, बाद भी ये कहता है राजेंद्र गुड्डा, PM भी ये कहता है राजेंद्र गुड्डा। उनके बारे में कहते हैं लोगों से मिलते थोड़ा कम है। नहीं, राजेंद्र गुड्डा जितना टाइम देते हैं कार्यकर्ताओं को या समाज के लोगों को, पास में भी नहीं है उतना टाइम कोई देता नहीं है। विधायक है राजस्थान में, उनके पास किसी के पास टाइम नहीं जितना राजेंद्र सिंह गुड्डा के पास है। करता है राजेंद्र गुड्डा के सामने। चलिए, बहुत बहुत अच्छा है, आपकी भावनाएं हैं। ये सरपंच को हेलो बेटा। हेलो, सही है। क्या सही है? तुम तो वोटर हो नहीं, लेकिन नागरिक तो हो। राजेंद्र गुड्डा जिंदाबाद। अच्छा, कितना जानते हो राजेंद्र गुड्डा को? बहुत जानते हैं। राजेंद्र गुड्डा में जाते हैं हम तो वोट देने। आई लव यू राजेंद्र गुड्डा। और ये यहाँ से कोई गाड़ी वाले भी गुजर रहे हैं। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? आसिफ। कहाँ के हैं आप? यहीं का हूँ। यहीं के हैं। अच्छा, वोटर हैं आप यहाँ के? जी। और किसको वोट देना है? राजेंद्र गुड्डा। राजेंद्र गुड्डा को ही देना है। और भी कैंडिडेट इतने यार, कोई तो दे दो। सारे राजेंद्र गुड्डा। सब देंगे? अच्छा। राजेंद्र गुड्डा एक नंबर पर है यहाँ पे, पूरे राजस्थान में भी एक नंबर पर है। चलिए, अच्छा है आपकी भावनाएं। तो हम लोग यहाँ पर पंजिकावास में हैं और ये भी एक छोटा सा गांव है, सड़क के किनारे कुछ दुकानें हैं और यहाँ पे भी कुछ महिला वोटर्स हैं और इनसे बात करके देखते हैं। राम राम। राम राम जी। चुनाव आ गया है? चुनाव आ गया है, आगा वोट देना है? देना है। किसको देना है? मेरे ख्याल में। ये गेल ने। अच्छा, ये तीर कमान को। हाँ, कमल भी तो खिल रहा है देश में। कमल तो यही खिलता रहेगा, पानी में कढ़ाई डोल रहे हैं। और इस बार तो हाथी भी झूम रहे हैं। हैं? हाथी भी झूम रहे हैं। अरे हाथी की डी तो खाई कौन जाने, पेट भी भर जाए। अच्छा। हाँ, पर मैं तो इन जाऊंगा, इन तुम लाड़ो बैठो। किस लिए? हैं? किस लिए? सो क्यों करा हमारा? अच्छा। मैं बोला जी भगत यहाँ जर खड़े हो रहा है। अच्छा, किसको वोट देंगे आप लोग? तो काम राजेंद्र गुड्डा ने क्या काम किया है? महिलाओं के लिए क्या काम हुआ है? मारे पहली तो यार सड़क चला दी, मैं बुढ़ी ही जो पड़ जाती रेता में। अच्छा। जो कोई यो बन कर दियो। तीसरो काम गांव पिरजा तिसाई मराई पानी की, खूब तिसाई मराई। आता आस कर की जाता निराश कर की, जहाँ के लिए मार के लिए पानी कर दियो, ट्यूबवेल लगा दी, बिजली लगा दी, हॉस्पिटल कर दियो टाबरा के लिए। भाई बच्चा बीमार हो जाए तो जोड़ने कद पहुंचा,
बैठा लिया मारा टाबरा के लिए इंग्लिश क्या हुआ वो वीडियो हाँ वो मारो कर दियो काम बढ़िया वालो मारा टाबरा के लिए खेल बाने मैदान कर दियो खेल बाने मैदान कर दियो अब बूझता जाओ सुनता जाओ मारा पड़ोस का माई मार के लिए नर्स बैठा लगी दवाई पानी के लिए दे बाना। पहले कहाँ जाना पड़ता था? पहले गुड्डा जाता केड़ जाता झुमने तो जाता बहुत दूर हो गया यहाँ से, कितना हो गया? बाकी एक मरा जाना तो जाना ही पड़े। हाँ साधन भी उतना नहीं मिलता होगा। हाँ कौन मिला कटे हाँ रोड ही नहीं साधन कटिया हमार तो ये रोड भी कर दी साधन भी कर दिया सारा ही काम कर दिया। और बेटा किस स्कूल में पढ़ते हो? कहाँ पर है? वही तो गुड्डा नहीं जाते पढ़ने? गुड्डा गौर जी तो यहीं पे स्कूल है? अच्छा सही है। वोट किन देगी? अभी तो उसका वोट ही नहीं है। राजेंद्र गुड्डा ने बता दे अच्छा तू देगा? बता दे हाँ बता नहीं तो बोल हैं? जिंदाबाद कर। अच्छा राजेंद्र गुड्डा जिंदाबाद और भगवान राम सैनी भी जिंदाबाद हैं? तो शुभकरण चौधरी भी जिंदाबाद? क्यों? राजेंद्र गुड्डा टॉफी दे है के? ब्रांड है लाल टमाटर फूट को राजेंद्र गुड्डा जीत को। अच्छा लाल टमाटर फूट को राजेंद्र गुड्डा जीत गया। तो अब यहाँ पानी वानी की कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई नहीं। लाइट की गणी मार तो दो तो बैठूंटी लाग रही एक हजार टिकल लाग रही दो बल लाग रही सड़क हो गई करवा दी एक तो अच्छा इसका कोई बिल नहीं आता। अच्छा सड़क हो गई पानी हो गया लाइट हो गई तभी आप यहाँ पेड़ के नीचे इतने आराम से सुकून से बैठे हो। आराम से बैठे यहाँ से गुड्डा जाने में 1.5 घंटे का टाइम लगता था। अच्छा अब 10 मिनट में गुड्डा पहुँच जाते हैं। इतनी अच्छी शानदार रोड बनाई है। हाँ सच है एक बात और भूल गई मैं। अच्छा वो भी बता दीजिए। वो बताऊं हाँ शुभकरण चौधरी आयो पूरा आयो कमेटी करी मैं गया राजू माली का घर गया बठी बांडिया पर गया अतरो बड़ो फर्रो लिखो आंगनवाड़ी में। हाँ अतरो बड़ो फर्रो लिखो हाँ बोले खो थारे ट्यूबवेल कर दूंगा और सूर्य प्लेट लगा दूंगा और वो कर दूंगा और वो कर दूंगा आज करा बेमत कुत्ता मुत का। अब लगा दोगे तो सूर्य प्लेट अब लगा देगा अब की बार मौका दीजिए आप। अब क्या लगावाना मार तो लाग गई अब तो लगवानी है मान। अब तो बीजेपी की सरकार आ जाएगी वो आ जाएगा तो धनाधन देख रहा है कि मैं तो ये नहीं दूंगा अभी ना आवेगी। किचन विचन में कहीं कोई समस्या नहीं गैस वैस सब बराबर आती है? बराबर सो क्यों चूल्हा उला मौज हो रही है। चूल्हा उला जलाने मान तो वाला सो क्यों दे दियो नाच भी दे खाना रे फोन भी दे दियो लून मिर्च भी दे माने अब तो पाइयों बत्ती के देखो महिलाओं को तो फोन भी मिल गए। हाँ वही भी मिल गया गहलोत जी मिल गो। चलिए बहुत अच्छी बात है। मिल के अच्छा मिल के फूटो अच्छा फोन मिला है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? फोन मिला है वो चलता है? चल रहा है फोन भी राजेंद्र गुड्डा दिवायो वही दिया मान तो सारी चीज वही दे है। ये बोल रहे हैं भेजो आगे वो वोटर ही नहीं होंगे अभी। कौन सी क्लास में पढ़ा है? हेलो तो फिर बोला कि कौन बोल फिर माता जी नाम तो बताया नहीं। मेरो तीजू देवी अच्छा और दुकान पर हूँ अच्छा दुकान पर का बास। और आपका नाम? संगीता कुमारी। तो इस बार वोटर हैं? हाँ वोट है? हाँ अच्छा क्या माहौल चल रहा है? अच्छा चल रहा है। वोट देना है ना? हाँ किसको देना है? राजेंद्र गुड्डा को। क्यों और किसी को क्यों नहीं? और किसी को नहीं। राजेंद्र गुड्डा ने व्यवस्था की तो राजेंद्र गुड्डा को ही देंगे। शुभकरण चौधरी को और इनको हम जानते हैं। दूसरों को आप मौका देंगे दूसरे आएंगे तभी तो व्यवस्था करेंगे। मौका मिला था शुभकरण चौधरी को उस दिन पे जब वहाँ पे गए थे मीटिंग हुई थी तब बोला कि मैं वो बोरिंग करवाऊंगा सूर्य प्लेट लगाऊंगा कुछ नहीं हुआ तब शुभकरण चौधरी को कौन जिताएगा? 5 साल का मौका दिया था सर। 5 साल का मौका 5 साल का मौका दिया 5 साल के मौके में कुछ नहीं किया। उसके बाद में हमारे मंत्री जी आए ये ट्यूबवेल बनवाया। फर्स्ट हमारे पानी की समस्या थी वो दूर की और दूर दूर जाते थे टीकाकरण करवाने के लिए। अब हमारे पास में हॉस्पिटल करवाया मंत्री जी ने। पहले दूर दूर जाते थे अब पास में ही है। छोटी समस्या होती है बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं वो दूर जाते हैं अब नहीं जाते हैं पास में करवा दिया। अभी स्कूल वगैरह पढ़ने तो बाहर जाना पड़ता होगा? नहीं पास में ही है 12वीं तक। पहले 8वीं तक थी फिर 10वीं तक करवाई। 10वीं आप किस में पढ़ती हैं? मैं MA फाइनल कर ली। MA फाइनल ठीक है चलिए बहुत धन्यवाद। और ये यहाँ पर पंजिकावास में हम चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं कुछ बड़ी उम्र के भी लोग हैं। आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम जी।
क्या माहौल है चुनाव का? माहौल बहुत तकड़ा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशोरी लाल है। कौन सा गांव है? गांव मेरा खेदड़ा की डैनी गुड्डा बावनी है। खेदड़िया की ढाणी है। क्या माहौल चल रहा है? आपकी तो पक्की उम्र है, इतनी लंबी राजनीति देखी है आपने। हाँ देखिए, मैंने 25 साल से देख रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ तो बहुत अच्छी है। बीजेपी की मस्त लहर बता रहे हैं मोदी जी की। नहीं, मोदी जी की कोई लहर नहीं है। अच्छा, मोदी जी की कोई लहर नहीं है। वसुंधरा जी की? वसुंधरा जी की भी कोई लहर नहीं है। अच्छा, शहरों में तो लोग कह रहे हैं कि बढ़िया लहर चल रही है। शहरों का हमें पता नहीं है, वहाँ गए नहीं, शहर है नहीं यहाँ कोई। आपके हिसाब से क्या माहौल चल रहा है? हमारी तरफ से तो फिलहाल गुड्डा जी का चल रहा है। गुड्डा जी कौन? राजेंद्र गुड्डा। जी। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं? हाँ प्रत्याशी है। कल भगवाना राम सैनी जी हैं, गहलोत जी की इतनी बड़ी सभा हुई, मीटिंग हुई। उसमें आपको ये भी पता होगा कि कभी भी अभी मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने राजेंद्र गुड्डा का नाम नहीं लिया। नहीं तो कुछ तो बोलता कि भाई उसको वोट मत देना या कुछ मत करना, लेकिन उन्होंने कोई नाम नहीं लिया। अच्छा, मतलब कोई नकारात्मक बात भी नहीं? नकारात्मक आदमी में बात नहीं बोली, गलत बात नहीं बोली उन्होंने। और राजेंद्र जी गुड्डा जीतेगा, अच्छे वोटों से जीतेगा। अच्छा, हाँ जी। ये आपके मतलब अनुभव के आधार पे भविष्यवाणी है कि भावनाओं के आधार पे? भावना नहीं होती है हमारी। अच्छा अच्छा। राजेंद्र जी गुड्डा अनुभव करके आए हैं मैं आपका अभी। शुभ नाम? जगदीश प्रसाद। अच्छा, आप भी यहीं के हैं? हाँ। अच्छा अच्छा माहौल है, अनुभव करके आए हैं, गांव के अंदर बढ़िया माहौल है। तो क्या है, क्यों देना चाहिए राजेंद्र गुड्डा जी को वोट? विकास के ऊपर वोट मिलेंगे, ना कि चोरी के ऊपर है। अच्छा, विकास का आपके गांव में क्या हुआ? अब हमारे गांव में बढ़िया काम हो गया, हर जगह विकास किया है मंत्री जी ने। पूरे उदयपुर वाटी में पूरे उदयपुर वाटी के अंदर काम किया है, बड़ा अच्छा काम किया है। और विकास के ऊपर वोट मिल रहा है। विकास के ऊपर वोट मिल रहा है। जीतेंगे आपको? मतलब पक्का लग रहा है? सोलिड जीतेंगे, पक्का सोलिड। थोड़ा बहुत संदेह है? ना, कोई संदेह नहीं है। नहीं, इस बार अकेले लड़ना पड़ेगा। अब आप देखिए, वहाँ से महाराष्ट्र से तो कोई सहायता आएगी नहीं, ये भी आपको पता है। सर, हमें चेहरा से वोट मिलता है, इसको चेहरा से वोट मिलता है। अच्छा माहौल है, मंत्री जी जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।